आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचयू पीएचडी एडमिशन 2023-24 के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय या आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी आप कह सकते हैं। इस वीडियो में एक संपूर्ण जानकारी, ये सभी पॉइंट्स जो हैं हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पीएचयू पीएचडी एडमिशन 2023 के लिए जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर जारी किया गया है उसी पर एकदम लेटेस्ट एकदम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ हम यहाँ पर आपको डिटेल्ड में जानकारी देंगे। तो चलिए, अगर मैं बात करूं बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ये फाउंडेड की गई है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1916 में, और ये सबसे प्रेस्टिजियस सेंट्रल पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है भारत की है। इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन है 2023-24 के लिए यहाँ पर जारी किया गया है, उसी के द्वारा हम यहाँ पर आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीएचडी इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2023-24 के लिए। यहाँ पे आप एक और फेलोशिप के संबंध में यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑल द एलिजिबल इंटरनल फुल टाइम रिसर्च जो स्कॉलर है, किसी भी प्रकार की उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं मिल रही है किसी भी एजेंसी के द्वारा, तो उनको भी यहाँ पर फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी फुल रेजिडेंटल पीरियड के लिए, यानी कि 4 साल के लिए यहाँ पे जो है उनको फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी, और उसको बाद में 4th ईयर जो है यहाँ पर बढ़ाया भी जा सकता है। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप हमारे फेसबुक पेज शिक्षा कैरियर जॉब्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कितने प्रकार से जो है यहाँ पर आपका एडमिशन होगा, देखिए इस बार भी 2023-24 के लिए रैट यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर 3 तरीके आप मान के चलिए जो है यहाँ पर एडमिशन के हैं। सबसे पहला बीएचयू रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। बीएचयू रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी मतलब बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के आपको यहाँ पर इंटरव्यू के माध्यम से एडमिशन मिलेगा। अब किनको मिलेगा उनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। दूसरा क्या है, आपको एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, लेकिन ये 2 प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। एक तो बीएचयू स्वयं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएगा, जिसको बीएचयू रेट के नाम से आप पहले भी जानते हैं। दूसरा एंट्रेंस एग्जाम एनटीए पीएचडी के लिए जो है यहाँ पर कराएगा, और इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी के लिए CUET के माध्यम से जो है एनटीए के द्वारा जो है, जिसमें बीएचयू भी शामिल है, एडमिशन के लिए वहां पे भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। अब इनमें अंतर क्या रहेगा, तो अंतर में यहां पर आगे देखेंगे। तो अभी आपको यहां पर क्लियर ये होना है कि 3 तरीके से जो है आप यहां पर पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, राइट। रेट एग्जेम्प्टेड, दूसरा एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एक तो बीएचयू कराएगा, और तीसरा क्या है, अभी 15 सितंबर तक अगर आप एनटीए के द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम 4 यूनिवर्सिटीज के लिए कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें बीएचयू भी है, वो भी आप यहां पर फिलअप कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभी जो बीएचयू रेट है या जो बीएचयू रेट एग्जेम्प्टेड जो कैटेगरी है, जिनके लिए डायरेक्ट एडमिशन है, उनके लिए अभी आवेदन जो है यहां पर नहीं चला है, स्टार्ट नहीं हुए। केवल एनटीए के द्वारा जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए जो है यहां पर आवेदन 15 सितंबर तक जो है यहां पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इन दोनों कैटेगरी के लिए, चाहे वो बीएचयू रेट हो या आपका बीएचयू रेट एग्जेम्प्टेड हो, कुछ समय बाद जो है यहां पर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर जारी किया गया है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पर बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के किस किस को यहाँ पर मिलने वाला है, राइट। तो डायरेक्ट एडमिशन आप देख सकते हैं विदाउट अपीयरिंग एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट एंड बीएचयू, यानी कि किसी भी प्रकार का, चाहे वो एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हो या बीएचयू का रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना है डायरेक्ट एडमिशन में। अब कौन कौन कैंडिडेट्स यहाँ पर जो एलिजिबल होंगे डायरेक्ट एडमिशन के लिए, सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, वे कैंडिडेट जिन्होंने नेशनल लेवल टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हो, या नेट एलएस विदाउट फेलोशिप, और गेट, यानी कि जो नेट क्वालिफाई कैंडिडेट है वो भी यहां पर एलिजिबल होगा डायरेक्ट एडमिशन के लिए। दूसरा, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है वो भी यहां पर डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा। तीसरा, जो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको भी यहां पर जो है डायरेक्ट एडमिशन यहां पर मिलेगा। अब इफ कैंडिडेट्स किसी भी प्रकार का नेशनल या इंटरनेशनली रिन्यूड पीएचडी स्कॉलरशिप जो है अगर उनके पास है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे जो है अंडर सुपरिनरी कोटा, वो भी यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो है एलिजिबल होगा। सबसे बड़ी बात, जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे डायरेक्ट एडमिशन के लिए। काफी सारा क्वेश्चंस रहता है। नाउ एक कैंडिडेट जो है क्यूआईपी के अंतर्गत एआईसीटी के द्वारा जो है सिलेक्टेड है पीएचडी प्रोग्राम रिसर्च के लिए, तो वो भी जो है यहाँ पर
फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट और ऑफ यूजीसी, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल होगा डायरेक्ट एडमिशन के लिए। और एक फॉरेन नेशनल जो जिसको फेलोशिप प्रोवाइड की गई है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो भी यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो है एलिजिबल होगा, राइट। तो ये है आपका जो डायरेक्ट एडमिशन मिल। नाउ BHU रेट एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। BHU रेट जो रिटन एग्जाम है वो यहाँ पर आपके 100 MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 4 अंकों का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान जो है यहाँ पर नहीं होता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, राइट। ड्यूरेशन जो है 120 मिनट 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अगर मैं एग्जाम सिलेबस की बात करें तो 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा और 50 यहाँ पे जो है फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, रिसर्च डिजाइन, क्वांटिटेटिव रिसर्च, मेजरमेंट, सैम्पलिंग, डाटा एनालिसिस एंड DI, पेपर राइटिंग और यूज ऑफ इंसाइक्लोपीडिया एंड टूल्स। और रिमेनिंग जो 50% आपका सिलेबस रहेगा वो आपका सब्जेक्ट संबंधित होगा, राइट। तो ये आपको समझना है। एंड कब आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो ये अक्टूबर में जो है आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा। एग्जैक्ट डेट जो है, टेस्ट सेंटर्स है, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो यहाँ पर बाद में जो है जो वेबसाइट है BHU की उस पर यहाँ पर बता दिया जाएगा, मैं भी अपडेट आपको दे दूँ। अब किस प्रकार से फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो नेट या NTA PhD एंट्रेंस या BHU रेट का जो स्कोर है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू, उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। अब यहाँ पे जो 25% वेटेज मिलेगा आपका, वो मिलेगा किसका, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, राइट। अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन है तो 5 अंक आपको मिलेंगे। इस प्रकार से कैलकुलेट होगा एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है यहाँ पर इंडेक्स। अगर सेकंड डिवीजन है तो 3 अंक, थर्ड डिवीजन है तो 1 अंक। इसी प्रकार से क्लास 12, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री और अगर फेलोशिप है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ये 25 अंकों का आपका ये एकेडमिक स्कोर रहेगा। इंटरव्यू का जो है ये भी यहाँ पर स्कोर रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो इंटरव्यू के रहेंगे वो 25 अंक यहाँ पर रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से फाइनल मेरिट जो है 50% वेटेज आपका रहेगा, या तो नेट का स्कोर या NTA PhD टेस्ट स्कोर या BHU रेट स्कोर, और 25% वेटेज आपका रहेगा एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और इंटरव्यू का 25%। तो ये आपको ध्यान में रखना है काफी क्रिटिकली, यानी कि काफी विश्लेषण के साथ जो है, काफी क्लैरिटी के साथ मैंने ये चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। अब अगर ये क्लियर हो गया हो तो जो है आप मुझे यस लिख दे कमेंट सेक्शन में, यस जरूर करें, ठीक है। अब नाउ मैं यहाँ पे जो है सीट दिखा देता हूँ, सब्जेक्ट दिखा देता हूँ। सीट और सब्जेक्ट आपके सामने है। मोड ऑफ एडमिशन BHU रेट आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ सीट 14 है, ठीक है। NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट, तो ये जो है आपको यहाँ पर काफी सारे लगभग 1000 से भी ज्यादा जो है यहाँ पर सीट्स आपकी यहाँ पर मिलेगी। इसका जो PDF है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे या अपने व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे, तो वहां पे जाके आप इसका PDF ले सकते हैं, या ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मैं जो है यहाँ पर डाल दूंगा, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में जो है यहाँ पर सीट्स आपको मिलने वाली है, राइट। तो ये सारी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर एक एक सब्जेक्ट, क्योंकि 1000 से भी ज्यादा सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो वीडियो काफी लंबी और बोरिंग भी आपके लिए हो जाएगी, क्योंकि आपको केवल एक सब्जेक्ट यहाँ पर छांटना है अपना। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप जो है नाउ अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर देख लेते हैं, राइट। एक और महत्वपूर्ण बात आपको जाननी चाहिए, 50% जो सीट है वो फिल्ड होगी आपके BHU रेट के द्वारा, और 50% जो है वो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड रेट, BHU रेट एंड एग्जेम्प्टेड मोड, और 50% जो है NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट एंड BHU रेट मोड के द्वारा जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर भरी जाएगी। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 50% BHU रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में भरी जाएगी और 50% आपका NTA का PhD एंट्रेंस है और BHU रेट के द्वारा यहाँ पर भरी जाएगी, राइट। अगर मैं बात करूं 55% अंकों के साथ कम से कम आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 5% की छूट SC ST OBC दिव्यांगजन और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिलती है एज पर न्यू रेगुलेशन, जो कि नवंबर 2022 में आया था, PhD का रेगुलेशन जो आया। अच्छा, एक और प्रश्न रहता है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में अगर हम PhD करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट या मैनेजमेंट साइंस या बिजनेस MBA अगर आपके पास है, इंटरनेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या 2 साल का आपके पास PGP या PhDM है, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट अगर है तो आप जो है यहाँ पर एडमिशन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और 60% यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए मांगा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। मेडिसिन के लिए भी आप देख सकते हैं 55% का ही क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। तो आवेदन जो है यहाँ पर ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको करना है, लेकिन
जो BHU रेट एंड बी एग्जेम्प्टेड जो कैटेगरी है वो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी नहीं आया है। उसके लिए लिंक यहाँ पर एक्टिवेट होगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। शॉर्टली आप देख सकते हैं कैटेगरी शैल बी अवेलेबल ऑन द BHU वेबसाइट शॉर्टली। तो यहाँ पे आपको मिलेगा आवेदन शुल्क जो है BHU रेट के लिए 600 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 300 रहेगी, जबकि अदर देन BHU रेट रेज एग्जेम्प्टेड या NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट के लिए 200 रुपए है और जो आपका रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 100 रुपीज आपकी रहने वाली है। राइट, तो चलिए आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अपना सब्जेक्ट जो है कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। तो चलिए, थैंक यू।